संभल को लेकर विधानसभा में बोले सीएम योगी, सत्य को अधिक देर तक छिपाया नहीं जा सकता। सीएम योगी ने दिया नारा, कहा खटाखट का सच सामने आते ही सफा चट। सीएम योगी ने पूछा, सौहार्द की बात करते हुए शर्म नहीं आती? सर्वे का काम शांतिपूर्ण ढंग से होना था। सीएम योगी ने गिनाई दंगों की लिस्ट, का संभल का माहौल जानबूझकर खराब किया गया, संभल के पत्थरबाज बचेंगे नहीं। योगी की हुंकार, पूछे धुआंधार सवाल, कहा झंडा लगाने में आखिर समस्या क्या है? केसरिया झंडा हम क्यों नहीं लगा सकते? योगी ने पूछा, मस्जिद के आगे से जुलूस या शोभा यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? सीएम योगी ने कहा, राम नाम का नारा उत्तेजक नारा नहीं है। योगी ने आश्वासन दिया, बोले किसी निर्दोष पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। संभल मुद्दे पर सीएम के हुंकार, कहा हमारे राज्य में दंगों दंगाइयों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस। कुंदरकी की जीत पर योगी का विपक्ष पर वार, कहा कुंदरकी में सनातन की जीत। संभल में 48 वर्ष बाद खुले मंदिर के कुएं से निकली खंडित मूर्तियां। मंदिर के कुएं के पास अब आगे की रोकी गई खुदाई, मूर्ति के खंडित होने के डर से लिया गया निर्णय। संभल जिला प्रशासन ने शंकर मंदिर और वहां स्थित कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लिखा पत्र, मंदिर पर 24 घंटे नजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के समर्थन में योगी, कहा दुनिया भर में बहुसंख्यकों की इच्छा का सम्मान तो होता है, भारत में अगर बहुसंख्यकों की इच्छा की कोई बात हुई तो कौन सा अपराध है? जस्टिस शेखर यादव को नोटिस दिए जाने पर योगी ने जमकर विपक्ष की आलोचना की, कहा विपक्ष संविधान का गला घोंट रहा है, देश को चलाना चाहता है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा शुरू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की शुरुआत। वित्त मंत्री बोली, राजनारायण केस पेंडिंग था, कांग्रेस ने कर दिया था संविधान में संशोधन। वित्त मंत्री ने शाहबानो केस का उल्लेख किया, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जो आदेश दिया था उसके विरुद्ध कांग्रेस ने कानून बना दिया। निर्मला सीतारमण का आरोप, कहा विपक्ष को जेल में डालकर संविधान की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ की गई। राज्यसभा में 42वें संविधान संशोधन पर हंगामा, जयराम रमेश बोले, खुद इंदिरा गांधी ने इसके समर्थन में किया था वोट। जेपी नड्डा बोले, जब यह बिल आया तब जनता ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था, तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। नड्डा की बात पर जयराम रमेश बोले कि इन्होंने ठीक से सुना नहीं, मैंने भी यही कहा था। निर्मला सीतारमण बोली, कांग्रेस ने सेंट्रल हॉल में नहीं लगने दी बाबा साहेब की फोटो, भारत रत्न से देने से इनकार किया, ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। वित्त मंत्री बोली, 10 साल की सरकार के दौरान जीएसटी को लेकर यूपीए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, हमने सत्ता में आने के बाद 2 साल के भीतर इसे लागू किया। वित्त मंत्री पर खड़गे का व्यंग्य, हम तो म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े, वो जेएनयू में, उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती लेकिन करतूत अच्छी नहीं। अहमद फराज की शायरी भी बोली। Against 1949 को नेहरू जी के जन्मदिन पर लिखे बधाई पत्र में। खड़गे से संविधान का सवाल, संविधान को मजबूत करने के लिए आपने 11 साल में क्या किया? वित्त मंत्री की बाबा साहब वाली बात पर खड़गे का जवाब, कहा बाबा साहब ने खुद कांग्रेस को दिया था संविधान का श्रेय। खड़गे ने सभापति से कहा, इधर देखिए सभापति, आप ही को देख रहा हूं, 99% आप ही की ओर देख रहे हैं। इस पर खड़गे ने बोला, तेंदुलकर ने 10 बार 99 किया लेकिन एक के लिए 100 नहीं हो सका। लोकसभा से कांग्रेस का वॉकआउट, कांग्रेस का आरोप, इन्हें बोलने नहीं दिया गया, इसके बाद कांग्रेस ने लोकसभा से कर दिया वॉकआउट। हवा की खराब होती गुणवत्ता के बाद दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ ग्रैप 3।
सीएम आतिशी ने दिल्ली में अवैध घुसपैठियों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। पत्र में रोहिंग्याओं को लेकर पूछे 4 सवाल, मांगा जवाब। दिल्ली में आज से शुरू हुआ आम आदमी पार्टी की महिला अदालत का आयोजन। केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी पहुंचे। सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को भेजा मानहानि का नोटिस। पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी ने राहुल को लिखा पत्र। नेहरू जी के पत्र को वापस करें। इससे पहले सितंबर में सोनिया को भी लिखा था पत्र। अब राहुल से कहा गया या तो सोनिया के ओरिजिनल पत्र दिलवाएं या फिर इनकी फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी दिलवाएं। संबित पात्रा बोले, मुझे इस बात में दिलचस्पी कि नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को लेकर क्या लिखा। ना जाने ये इन चिट्ठियों में ऐसा क्या था कि गांधी परिवार चाहता था कि देश इन्हें न जाने। ये सेंसरशिप, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट चल रहा है तो ये सेंसरशिप का भाव जो गांधी परिवार में था, ये आखिर क्यों था, ये हजम। डल्लेवाल का मरण व्रत 21वें दिन जारी। स्थिति बेहद गंभीर। व्रत तोड़वाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री। एक देश एक चुनाव को लेकर 129वां संविधान संशोधन बिल कल हो सकता है लोकसभा में पेश। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। वन नेशन वन इलेक्शन के द्वारा केंद्र सरकार पीएम मोदी लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। तिवारी बोले, इस पर आम सहमति से मिल बैठकर राय बनाने की जरूरत। इसे थोपना ठीक नहीं। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। जाकिर हुसैन के परिवार में उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां, उनके भाई और बहन शामिल। कड़ाके की ठंड में पूरी रात धरने पर बैठे रहे छात्र नेता निर्मल चौधरी। 6 थानों की पुलिस ने डाला डेला। निर्मल चौधरी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उसी दौरान पुलिसकर्मियों से छात्रों की भिड़ंत हो गई। कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया। बस्ती में मुस्लिम प्रेमी से परेशान हिंदू युवती ने लगाया मौत को गले। कई बार पुलिस से की थी शिकायत, पुलिस ने नहीं सुनी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। युवक ने शादी तय होने के बाद लगातार बात करने का युवती पर दबाव बनाया था। आत्महत्या नोट में युवती ने सारी बातें लिखी। बरेली में 18 दिन से लापता लेखपाल का नाली में मिला कंकाल। मौके पर पहुंची फोर्स, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। आसपास बिखरी मिली लेखपाल की हड्डियां। कपड़ों से लेखपाल की पहचान। कुछ दिन पहले परिवार ने कलेक्ट्रेट से लगाई थी गुहार। खगड़िया में चोरी के 21 लाख के चांदी सोने के आभूषण और 7 लाख कैश जब्त। एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। ट्रेन में हुई थी 12 लाख की चोरी। मध्य प्रदेश के बैतूल में मामूली बात पर 2 गुटों में झड़प। चाकूबाजी के दौरान एक की मौत, 2 घायल, 2 गिरफ्तार। इंदौर में रियल एस्टेट व्यापारी के घर बड़ी चोरी। बेहोशी की दवाई खिलाकर 1 करोड़ का माल लेकर फरार। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले शातिर आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया। 4 करोड़ 85 लाख रुपए का मामला। बांदीपुरा से गुरेज जा रहा सेना का एक वाहन हुआ हादसे का शिकार। दुर्घटना में 2 जवान घायल। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं पर्यटक। शिमला में बड़ी संख्या में जा रहे हैं पर्यटक। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तर भारत में 19 दिसंबर से चलेगी शीतलहर। राजधानी दिल्ली में जबरदस्त ठंड। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की आशंका। कड़ाके की ठंड में बेघर लोगों के लिए सहारा बने नाइट शेल्टर। दिल्ली में रैन बसेरों में रात बिताते दिखे लोग। कड़ाके की ठंड से ढिढोर रहे मध्य प्रदेश के कई शहर। लगातार 1 हफ्ते से शीतलहर का प्रकोप जारी। पचमढ़ी में तापमान 1 डिग्री, भोपाल में 4 डिग्री तापमान। पुंछ में शीतलहर से लोगों को परेशानी। पीर पंजाल से तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में 5 दिन से पारा जमाव बिंदु से नीचे लुढ़का। -2 डिग्री तापमान। जम गया पूरा शहर। ठंड ने जमा दिया पूरे राजस्थान को। किसानों के पाइप सोलर प्लेट जमे। पेड़ पौधों पर बर्फ की लटें दिखी।
औरैया में शीतलहर का प्रकोप, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन से आई ठंड की तस्वीरें, हाथ तापते नजर आए लोग। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म, पहली पारी में भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 51 रन। टला नहीं फॉलो ऑन का खतरा, पहली पारी में अभी भी 394 रन पीछे है टीम इंडिया। 17 ओवर ही खेल पाई टीम इंडिया बारिश के कारण। 33 रन पर क्रीज पर हैं राहुल, रोहित शर्मा का नहीं खुला अभी तक खाता। स्टार्क ने 2 विकेट लिए, कमिंग्स और हेजलवुड ने 1-1 शिकार किया। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली रहे नाकाम, ऋषभ पंत ने बनाए सिर्फ 9 रन।